आज के इस वीडियो में अपने को ये क्वेश्चन दिया है जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है और इसे सॉल्व करना है सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें मल्टी सोर्स होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ 24 वोल्ट का एक सोर्स लगा है, एक 12 वोल्ट का सोर्स लगा है और एक 3 एम्पियर का करंट सोर्स लगा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है और यहाँ करंट सोर्स है, बस ये वोल्टेज या करंट सोर्सेस होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 एक्टिव सोर्स है, तो सबसे पहले लिख लेंगे देयर आर 3 एक्टिव सोर्स इन द गिवन नेटवर्क। फर्स्ट टेकिंग 24 वोल्ट सोर्स एंड रिप्लेसिंग ऑल अदर बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब ये वाले सर्किट में अपन लेंगे और सबसे पहले ये काम करेंगे कि कोई भी एक सोर्स को एक्टिव करेंगे और बाकी सबको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये 24 वोल्ट के सोर्स को अपन ने ले लिए, बाकी सब रजिस्टर जैसे कि वैसे रहेंगे और जो सोर्स था, जो अपन ने जो एक्टिव सोर्स लिया उसको छोड़ के जो भी सोर्स है उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस करना है। तो ये 12 वोल्ट है, तो ये वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज सोर्स है। तो अपने को पता है वोल्टेज सोर्स को अपन शॉर्ट वायर के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट वायर के साथ 12 वोल्ट को रिप्लेस कर दिया। और जो ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स को अपन शॉर्ट वायर कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, तो क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है तो इसलिए अपन ने इसको शॉर्ट कर दिया। अब देखते हैं ये पहला लूप, अगर इसको पहला लूप बोल देते हैं और इसको दूसरा लूप बोल देते हैं, और अगर इसमें ये डायरेक्शन से अगर अपन I1 को ले लेते हैं और ये डायरेक्शन से I2 को ले लेते हैं, तो इसके लिए पहले लूप में अपन KVL या मेश से इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, 24 से बाहर निकले तो 24, फिर यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ से 4 4 और 8 ये सीरीज में है इसलिए 16, इसलिए मैंने यहाँ 16 लिख दिया। और ये जैसे कि इसमें ये वाला करंट बह रहा है I1, इसलिए मैंने I1 लिख दिया, और जिसके साथ साथ वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए माइनस का साइन। और फिर बचा ये I2 वाला करंट, जैसे कि मैं पहले लूप में इस तरफ से घूम रहा था और I1 इधर से आ रहा था, यानी मेरे अपोजिट में आ रहा था, तो इसको प्लस लूंगा, तो ये प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0। इसको कुछ रीअरेंज करके लिखूंगा तो ये मैंने इसको 4 से डिवाइड भी कर दिया है, तो ये 16I1 का 4I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 6। ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन। अब अपन सेकंड लूप में देख लेते हैं कि सेकंड लूप में क्या हो रहा है। तो सेकंड लूप के लिए भी इक्वेशन लिखते हैं, केवीएल से लिखेंगे मेश से लिखेंगे, एक ही बात है। अगर मेश से इक्वेशन लिखता हूँ तो यहाँ से अगर मैं चलना चालू करता हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से 4 और 3 को सीरीज में देखता हूँ और 4 + 3 7 हो जाता है, तो 7I2, तो ये प्लस साइन के साथ 7I2। अब मेरे को बाद में इसका भी लिखना है, तो इसको क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था चलना और ये वाला करंट भी इसी डायरेक्शन में था, तो इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, तो ये -4I1। इसको अगर रीअरेंज करके लिखूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे को I2 की वैल्यू मिलती है, क्योंकि मैं I2 की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इस ब्रांच में करंट निकालना है। तो मैं देख सकता हूँ कि ये इस ब्रांच में I2 करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैंने यहाँ से I2 की वैल्यू निकाली 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू 1 एम्पियर मिल गई। और मैं इसको डायरेक्शन के साथ लिखने वाला हूँ कि डायरेक्शन इसका ऊपर मिला मुझे, ऊपर, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं ये भी लिख दूंगा व्हेन 24 वोल्ट सोर्स इज एक्टिव। अगर मैं 24 वोल्ट के सोर्स को एक्टिव रखता हूँ देन मेरे पास इस ब्रांच में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ, जब मैं 12 वोल्ट के सोर्स को एक्टिव रखता हूँ और बाकी के जो भी सोर्स है उसे इनएक्टिव करूंगा, तो ये वाले यहाँ पे जो एक वोल्टेज सोर्स था मैंने इसे शॉर्ट कर दिया, और जो अपना करंट सोर्स था उसे मैंने डीएक्टिव कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे वही सेम रिपीट करना है, पहला लूप ये, दूसरा लूप लिए। तो पहले लूप में मैंने केवीएल की इक्वेशन लिखा, ये इक्वेशन मिल गई मेरे पास। फिर जो दूसरा लूप है उसके अंदर ये इक्वेशन मैंने उसको रीअरेंज करके ऐसा लिखा, और फिर मैंने यहाँ पे I1 की वैल्यू निकाली है, क्योंकि इस ब्रांच में I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ से I1 की वैल्यू निकाली है। तो ये यहाँ से जो I1 की वैल्यू मेरे को मिल गई डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 एम्पियर व्हेन 12 वोल्ट सोर्स इज एक्टिव। जब मेरा 12 वोल्ट का सोर्स एक्टिव था तो यहाँ से इस ब्रांच में मेरे को जो करंट निकालनी थी वहाँ पे मेरा 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अपन बात कर लेंगे जब अपन ये तीसरा वाला सोर्स एक्टिव रखेंगे और बाकी ये वाला और ये वाला सोर्स को अपन डीएक्टिव कर देंगे। तो डीएक्टिवेट का मतलब ये है कि अपन इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको भी शॉर्ट कर देंगे, और ये वाला जो है इसको एक्टिव कर देंगे। तो इसमें सेम इसी की तरह देख लेंगे कि एक लूप ये, दूसरा लूप ये, तीसरा लूप ये, ठीक है। तो अब अपन देख सकते हैं कि जब इस लूप में ही एक करंट सोर्स लगा है 3 एम्पियर का, दैट्स मीन इस पूरे लूप में 3 एम्पियर ही करंट फ्लो हो रहा होगा। सो सिंपल है, इस लूप में अपन ने 3 एम्पियर का करंट फ्लो करा दिया, तो अपन यहाँ लिख भी देते हैं कि I1 इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर है अपने पास। अब अपन बात कर लेते हैं लूप 3 के बारे में। लूप 3 में अगर मैं चलना चालू करता हूँ या यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो पहले 8 मिलता है, 8 4 4 सीरीज में है, 8 4 12 12 प्लस 4 16, तो 16 अपने को सीरीज में मिले, तो 16I3 माइनस 4 इंटू 3। अब ये 4 क्या है, ये वाला रजिस्टेंस है, और इधर से जो करंट अपोज कर रहा है इसलिए अपन इसको माइनस लिया है, जो कि यहाँ से करंट 3 एम्पियर का अपोज कर रहा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद माइनस, क्योंकि अपन ये भी इस डायरेक्शन में और अपन भी इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अपन करंट को माइनस लेते हैं, तो यहाँ से माइनस, और ये रजिस्टेंस 4 और ये I2 इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज करके लिखा तो कुछ मेरे पास ऐसा बन गया। अब मैं लूप 2 की बात करता हूँ। ये जो लूप 2 है इसके अंदर भी थोड़ा सा एक समझने वाली बात है। पहले तो ये दोनों सीरीज में है इसलिए इनको 7I2 के साथ लिख दिया, फिर इसको लिखना है, तो इसको लिखने के लिए अगर मैं यहाँ से
इस डायरेक्शन में चलना चालू करता था तो मेरे को ये 4 + 3 7 मेरे को पॉजिटिव लिए थे मैंने। तो अब मैं इसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ और ये I3 करंट भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो मैं -4I3 लिखूंगा, तो ये -4I3। और देन अब मेरे को ये वाला सर्किट लिखना है, जैसा कि मैं इस वाले डायरेक्शन से चल रहा हूँ तो मैं इसको, और यहाँ से I3 इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में अपन माइनस लेते तो ये माइनस, और 3 जो रजिस्टेंस है ये रजिस्टेंस, और ये जो 3 एम्पियर का करंट जो बह रहा है वो × 3 = 0। तो यहाँ से एक दूसरी इक्वेशन बन गई, और यहाँ से अब मैं देखूंगा कि मेरे को I2 की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि मेरे पास ये वाली वैल्यू तो है ही पहले से। तो यहाँ से मैं I2 की वैल्यू निकालूंगा, जो कि मेरे को पता चलती है 2 एम्पियर ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से 2 एम्पियर ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। और मैं फिर से बता दूं कि मेरे को यहाँ पे I2 - I1 करना पड़ेगा, जब भी मैं इस ब्रांच में टोटल करंट निकाल पाऊंगा इस सोर्स की वजह से। तो मैं I1 - I2 करता हूँ, तो मेरे को 3 एम्पियर का करंट नीचे फ्लो हो रहा था, और माइनस करता हूँ 2 एम्पियर का करंट ऊपर फ्लो हो रहा था। तो फाइनली मुझे मिल जाता है कि 1 एम्पियर का करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है व्हेन 3 एम्पियर सोर्स इज एक्टिव। जब मेरा 3 वोल्ट का सोर्स 3 एम्पियर का वोल्ट एक्टिव था, जब 1 एम्पियर का करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। अब बस फाइनल स्टेप यही है कि अलजेब्रिक सम निकाल लो जितने भी करंट या वोल्टेज सोर्स है। तो जैसा कि अपने को क्वेश्चन में करंट फाइंड करने का बोला था, और अपन ने करंट वाली क्वांटिटी फाइंड की है, तो अपन करंट वाले जितने भी अपन ने वैल्यू निकाले उसका अलजेब्रिक सम ले लेंगे विद डायरेक्शन। तो सबसे पहले अपन ने निकाले थे 24 वोल्ट के लिए, तो 24 ऊपर की तरफ था, तो ऊपर की डायरेक्शन के साथ, फिर 2 एम्पियर, फिर वो नीचे की डायरेक्शन के साथ, और फिर लास्ट में 3 एम्पियर जो कि नीचे वाली डायरेक्शन में आया था करंट, वो इसके साथ। तो इसका जब अलजेब्रिक सम लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 एम्पियर जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यही अपना I है। Final answer is this: 2 ampere current is flown in downward direction. I is equals to 2 ampere. Thank you for seeing this video. Do subscribe, like to my channel.